के एक्शन पर जारी सियासी संग्राम के बीच सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी के छापे के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रतीक जैन का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई थी। साथ ही ईडी अधिकारियों ने डीजीपी पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जो सूत्रों से आ रही है कि जब प्रतीक जैन के घर पर छापा पड़ रहा था ईडी का, तब ममता बनर्जी आती हैं और प्रतीक जैन का मोबाइल अपने साथ लिए चलती हैं। तो कल ईडी की तरफ से छापा मारा गया था प्रतीक जैन के घर पर, और इनसाइड स्टोरी क्या है चलिए ये हम आपको बता देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। अब यहां पर आप देखिए कि प्रतीक जैन के घर पर जब छापेमारी हो रही थी तो इनसाइड स्टोरी क्या, ये बात सामने आई कि प्रतीक जैन का जो मोबाइल था वो ममता बनर्जी अपने साथ ले जाती हैं। ममता जब पहुंची तो क्या क्या हुआ ये हम आपको बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, डीजीपी वहां पर मौजूद थे। डीजीपी ने ईडी के अधिकारियों पर दबाव बनाया। किस तरह का दबाव बनाया? जब डीजीपी पहुंचे कि आप जो जांच कर रहे हैं उसमें आप कोई बरामदगी मत दिखाइए, अगर आपने बरामदगी दिखाई तो फिर गिरफ्तार आपको किया जाएगा। ईडी के कितने अधिकारी थे? ईडी के 3 अधिकारी थे और उनसे कहा गया कि आप रिपोर्ट ना दर्ज करने के लिए उनको मजबूर किया गया कि आप जो पंचनामा कर रहे हैं उसमें कोई बरामदगी ना दिखाएं, और बरामदगी आपने दिखाई तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी बात को लेकर यह दबाव बनाया जा रहा था। देखिए 3 ईडी के अधिकारी थे और जो सूत्रों से खबर आ रही है प्रतीक जैन के घर के अंदर की इनसाइड स्टोरी, उसमें बताया कि 3 ईडी अधिकारियों के सामने दर्जन भर पुलिस के अधिकारी थे। स्वतंत्र गवाहों को भी पुलिस ने धमकाया। जो स्वतंत्र गवाह थे वहां पर, उनको पुलिस की तरफ से जो आला अधिकारी आए थे, जो बताए जा रहे हैं कि दर्जन भर से ज्यादा थे, उन्होंने धमकाया। और सिर्फ पुलिस कर्मियों ने नहीं, सिर्फ वरिष्ठ पुलिस कर्मियों ने नहीं, सीएम के स्टाफ के बारे में भी कहा जा रहा है कि सीएम के स्टाफ ने भी स्वतंत्र गवाहों को परेशान किया, उनको डराया, उनको धमकाया। तो एक तरफ 3 ईडी के अधिकारी और दूसरी तरफ बहुत से पुलिस अधिकारी, दबाव बनाया गया, यह बात सामने आ रही है। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मुनीश, ये चौंकाने वाली बात सामने आई है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सीएम ममता बनर्जी जब जांच हो रही थी, छापा हो रहा था, प्रतीक जैन का मोबाइल अपने साथ ले गई और दबाव भी बनाया गया। बिल्कुल हिमांशु, इस वक्त हम ईडी हेडक्वार्टर के सामने मौजूद हैं और यहाँ पर जो अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उससे कई बड़े खुलासे हुए हैं। ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि जब कल वो प्रतीक जैन से जुड़े जो प्रीमाइसेस थे वहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंचे, तो बीच छापेमारी के दौरान वहां पर खुद जो वेस्ट बंगाल की मुखिया है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वो वहां पर पहुंचती हैं और ईडी अधिकारियों ने उस वक्त प्रतीक जैन का फोन अपने कब्जे में लिया हुआ था। उस फोन को खुद ममता बनर्जी अपने हाथ में ले लेती हैं और उसे वापस नहीं किया जाता है। उसके अलावा वहां पर हिमांशु, जब भी कोई सीजर या सर्चेस, छापेमारी की प्रक्रिया होती है तो उसमें 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस यानी कि गवाह बुलाए जाते हैं और वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं कि आखिरकार छापेमारी क्या हो रही है, कौन कौन से दस्तावेजों को सीज किया जा रहा है। सबूत के तौर पर डीजीपी, जो कि वेस्ट बंगाल पुलिस के मुखिया है, वो वहां पर पहुंचते हैं अपने आला अधिकारियों के साथ में। और ईडी का ये आरोप है कि वहां पर जो 3 ईडी के अधिकारी थे उनको धमकाया जाता है कि अगर आपने पंचनामा में कोई भी सबूत रिकॉर्ड किया, कोई भी बरामदगी दिखाई, तो आपके ऊपर एफआईआर किया जाएगा और आपको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। और घंटों तक ईडी अधिकारियों को मशक्कत करना पड़ा, क्योंकि एक तरह से ईडी अधिकारियों का ये कहना है कि वहां पर घेराव बना लिया गया था। सिर्फ 3 ईडी के अधिकारी थे, 3 वहां पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के बाकी के अधिकारी थे वो सुरक्षा देने के लिए मौजूद थे, लेकिन उनके अगेंस्ट में यानी कि उनके खिलाफ में दर्जन भर से ज्यादा पुलिस के अधिकारी मौजूद थे। जो सीएम को जेड सिक्योरिटी मिली है उसके अधिकारी वहां पर मौजूद थे और डीजीपी ने खुद उनके ऊपर दबाव बनाया कि कोई भी बरामदगी नहीं दिखानी है। ईडी अधिकारियों को धमकाया गया कि आप कोई भी बरामदगी अगर दिखाएंगे तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ईडी अधिकारियों का यह कहना है कि एक ऐसी सिचुएशन वहां पर बन चुकी थी जहां पर ईडी अधिकारी जो थे उनको काफी लोगों ने घेर लिया था और उसके बाद में उनके पास में काम करना काफी मुश्किल हो गया था और इसी वजह से बीच में ही उन्हें ये छापेमारी की जो प्रक्रिया थी उसे बंद करना पड़ा। उसके अलावा हिमांशु, ईडी के अधिकारियों का एक और बड़ा आरोप है, कुल मिलाकर कल 10 जगह पर छापेमारी की थी, लेकिन मुख्यमंत्री सिर्फ 2 ही जगह पर क्यों पहुंचती हैं? ईडी अधिकारी ये आरोप लगा रहे हैं और आशंका जता रहे हैं कि इन जगहों पर, प्रतीक जैन से जुड़े ठिकानों पर
कुछ ऐसे सबूत जरूर थे जिसकी वजह से ममता बनर्जी वहां पर घबराई और उसकी वजह से उन्होंने वहां पर खुद पहुंचकर सबूतों के साथ न सिर्फ छेड़खानी की बल्कि सबूतों को लेकर वो अपने साथ चली गई। ये ईडी के आरोप हैं और बहुत मुमकिन है कि आज 2:30 बजे जब कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो ईडी इन आरोपों को भी कोर्ट के सामने बताएगी कि किस तरीके से डीजीपी ने वहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, ईडी के अधिकारियों को धमकाया है और खुद जो मुख्यमंत्री है वहां पर वो किस तरीके से सबूतों को अपने साथ लेकर चली गई। तो ये बड़े खुलासे ईडी ने किए हुए हैं, बड़े आरोप उन्होंने मुख्यमंत्री और वेस्ट बंगाल पुलिस के मुखिया डीजीपी पर जो आरोप लगाए हुए हैं अपने आप में बेहद संगीन है हिमांशु। और आप सोचिए कि जब ये पश्चिम बंगाल में छापे मारे जाते हैं तो ईडी की तरफ से ये कहा जाता है कि 10 जगह पर हमने छापे मारे, 10 जगह पर। लेकिन सीएम ममता बनर्जी कहां आती है? एक प्रतीक जैन के घर पर, जहां मोबाइल साथ में ले गई वो, जैसा ईडी के सूत्र बता रहे हैं, और दूसरा आईपैक यानी दफ्तर पर पहुंचते और वहां से कुछ फाइलें ले जाते हुए देखा गया था। तो आईपैक और ईडी के छापे को लेकर पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक इस वक्त रण छिड़ा हुआ है, सभी ने देखा भी है। टीएमसी नेता सड़कों पर उतर आए हैं और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। 8 टीएमसी सांसद थे। तो कोलकाता में टीएमसी नेताओं ने मोर्चा संभाला। अब ममता बनर्जी की ईडी की कार्रवाई और केंद्र सरकार के विरोध में कोलकाता में मार्च निकालने की तैयारी, और अब से कुछ ही देर में यह शुरू भी होने वाला है, जिसको लेकर बंगाल की राजनीति में इस वक्त जबरदस्त तनातनी है। ममता जाती है, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर दिया है। प्रश्न एक उठता है जो कि बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं। जो भी रेड हुआ है वह रेड उचित नहीं है, अनुचित है। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, और जिस प्रकार का रेड हुआ ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं और आकर हम पर ब्लेम लगाते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाले। आप लोग ईडी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि अगर कोई 7 साल पुराना कोई कोयला का स्कैम हो तो ये 7 साल सडनली बंगाल इलेक्शन के 1 महीना पहले वो जाग उठा, उनको कार्रवाई का सोच याद आ गया और कहाँ कार्रवाई करने गए। जो आईपैक कोई छुपा हुआ संस्था नहीं है। आईपैक सब कोई जानता है इंडिया में कि आईपैक इलेक्शन का स्ट्रैटेजिस्ट, इलेक्शन कंसल्टेंट है तृणमूल कांग्रेस का, आज से नहीं पिछले 7-8 साल से। और हमारा सारे सर्वेज, हमारे सारे कैंडिडेट लिस्ट, हमारा जो भी इलेक्शन इन्फॉर्मेशन है वो आईपैक के पास है क्योंकि वो ये काम करता है। उसी के मैं ऑफिस में डाका डाल रहा, हम तो ये बोलेंगे छापा नहीं, ये डाका डाले ईडी और हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ले रहे थे और वहाँ हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा पार्टी का इन्फॉर्मेशन है कि वो हमको हम प्रोटेक्ट करें। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ऐसे में ममता जाती है, वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, और समाचार पत्रों में यह भी लिखा हुआ है जैन का घर कहां है। गाड़ी छोड़ती हैं और फ्लैट में घुसती हैं, उनके पुलिस कमिश्नर जाते हैं, पुलिस अफसर जाते हैं और वहां ईडी के लोगों को हड़काते हैं और ये बहस करती हैं और कागज छीन करके लेके चली आती हैं। उनका आचरण नहीं अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है। तो कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय के छापे से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई, राष्ट्रीय राजधानी तक। आज टीएमसी के 8 सांसद अचानक गृहमंत्री के दफ्तर के बाहर पहुंचे, नारेबाजी की और कुछ देर बाद पुलिस ने 8 सांसदों को मौके से हटा दिया।